मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़, सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, कुछ काम की मसरूफियत के बायस कम ही वीडियोस बनाने का मौका मिल रहा है, तो मैं आपके लिए आजकल शॉर्ट्स वीडियोस ज़्यादा बना रही हूं। लेकिन कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि मुझे लगा कि ज़रूर आपको अहम इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बताऊँ। नतीजा निकल गया है सानिया ज़हरा के केस का। सानिया ज़हरा वो लड़की थी जिसकी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी। सानिया ज़हरा के वालिद साहब का ये कहना है कि कुछ इतनी उम्दा तरीके से रिश्ता मांगा गया कि हमने उससे मुतासिर होकर अपनी कम उम्र बच्ची का रिश्ता वहाँ कर दिया। उनको बताया ये गया था कि जो लड़का है अली रज़ा वो शादीशुदा नहीं है, और यही उनके निकाहनामा में भी लिखा गया था कि दूल्हा जो है वो शादीशुदा नहीं है। लेकिन शादी के 3 से 4 महीने के बाद ये पता चला कि अली रज़ा ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि वो बेटियों का बाप भी है। और उसके बाद सानिया ज़हरा वापस आ गई थी, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी, और उसके बाद अपनी वालिद साहब के घर पर ही, अपने मैके में ही उसका पहला बेटा पैदा हुआ। सानिया ज़हरा ने जो है वो उसके साथ ही आगे अपनी जो तालीम है वो जारी रखने के लिए मज़ीद एडमिशन भी ले लिया। वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अली रज़ा फिर चंद साल के बाद जो है कुछ अरसे के बाद वापस ले गया सानिया ज़हरा को। किसी को भी ये पता नहीं था कि अब जो सानिया ज़हरा जा रही है तो फिर वो मुर्दा ही इस घर से निकलेगी। यहाँ तक कि सानिया ज़हरा की जिस दिन सालगिरह थी उस दिन उसके शौहर ने उसको ये तोहफ़ा दिया कि उसकी सौतन को और उसकी बच्चियों को ही उठा लाया। उसने बड़ी बेदर्दी से सानिया ज़हरा से कहा कि तुम्हारी ये सौतन और इसकी ये बच्चियाँ यही रहेंगी इसी घर में, और ये है तुम्हारी सालगिरह का तोहफ़ा। उसके बाद सानिया ज़हरा रोज़ाना के इम्तिहानों से गुजर रही होती थी। अजीब बदमज़गी, नेगेटिविटी, अफसुर्दगी सब कुछ था, लड़ाई झगड़ा था। वो ज़िंदगी नहीं थी, लेकिन वो सब्र से बच्चों के लिए जी रही थी। उसके 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो अब सानिया ज़हरा के वालिदैन के घर पर हैं। सोचिए क्या गुजरी होगी सानिया ज़हरा के घर वालों पर, उसके वालिदैन पर, जब उन्हें पता चला कि उनकी लख्ते जिगर, उनकी बेटी जो सब्र की हद से गुजर गई, उसको जान से मार दिया गया और उसके बाद उसको लटका दिया गया। उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। जिस तरह से सानिया ज़हरा की लाश को लटकाया गया था, तो कोई भी ज़ी उल अक़ल शख्स बड़ी आसानी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकता था कि उसने ख़ुद को नहीं लटकाया बल्कि उसको मार कर लटका दिया गया है। लटकाते हुए भी वो कितनी मरतबा तो गिरी होगी, और आखिरकार वो उसकी लाश को फिर भी सही से लटका ना सके और उनकी असलियत आया हो गई। आफरीन है सानिया ज़हरा के घर वालों पर, उसके वालिद पर, कि उसके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी वो बड़ी बहादुरी और सब्र के साथ सानिया ज़हरा को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते रहे, सिर्फ इसलिए कि आइंदा और किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। ससुराल जाकर उसको इस तरह से जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाकर उसकी हस्ती को दुनिया से मिटा ना दिया जाए। अदालती कार्रवाइयों में वक्त लगता है, बड़ा सब्र व तहम्मुल चाहिए होता है। एक तो आप दुखी वालिदैन, और सानिया ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो तो पहले भी अपने बड़े बेटे की मौत का दुख देख चुके हैं। उनकी बहू भी चली गई और अब सानिया ज़हरा। उनके पास जो अब बचा है वो सिर्फ सानिया ज़हरा की 2 निशानियाँ हैं। उसके 2 बेटे हैं जिनकी वीडियोज़ वो सोशल मीडिया पर लगाते हैं ताकि जो दुनिया से लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, जो सानिया ज़हरा के लिए इंसाफ चाहते हैं, तो वो उनको सानिया ज़हरा के दोनों मासूम बच्चों की खैर खबर भी देते रहते हैं और केस की अपडेट्स भी देते रहते हैं। तो इस दफ़ा जो अपडेट मिली तो पंजाब की तारीख का सबसे अहम फैसला इस केस का हमारे सामने आया। तो वीडियो बनानी बनती थी, तो मैं आपको उस केस का ये फैसला बता रही हूँ। ससुराल में कत्ल होने वाली सानिया ज़हरा केस में मरकजी मुलजिम शौहर अली रज़ा को फांसी की सज़ा, देवर हैदर अली और सास अजरा परवीन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, और इसके अलावा 5-5 लाख जुर्माने भी सुनाए गए हैं। फ्रेंड्स, जो सानिया ज़हरा की नंद थी उसका नाम था कंवल ज़हरा, और जो सौतन थी जिसे गालिबन दुआ के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन उसका असल नाम था मदीहा खान, इन दोनों को बरी किया गया है। मकतूला सानिया ज़हरा के ससुर जीवन आफ्ताब, जिन्हें मीडिया में जीवन शाह के नाम से भी पुकारा जाता रहा है, उन्हें भी बरी किया गया है। इन सब मुल्जिमान को शक का फ़ायदा मिला है। ऐनी शाहिदीन का ये बताना है कि मुल्जिमान ख़वातीन अदालत से चीखें मारती हुई रोती हुई निकली। बदनामी और दुनियावी इज्जत तो गई ही, लेकिन याद रहे कि एक अदालत अभी और भी बाकी है, वो अदालत जिससे कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता, और वो है अल्लाह की अदालत, जो एक दिन लगेगी रोज़े क़यामत। और उस दिन किसी गवाह की ज़रूरत नहीं होगी। उस दिन आपके जिस्मानी आज़ा खुद बोलेंगे कि उन्होंने ये गुनाह किया है, और उस वक़्त क्या जवाब देंगे वो कातिल और उन कातिलों का साथ देने वाले, जब मकतूल उनसे पूछेगा कि बता तूने मेरा कत्ल क्यों किया। उस दिन ना ही किसी की कोई सिफारिश काम आएगी और ना ही कोई शक का फ़ायदा मिलेगा। कोई सबूत नहीं चाहिए होगा और फरिश्ते आमाल नामा पेश करेंगे। सानिया ज़हरा का जो इंस्टाग्राम पेज है जस्टिस फॉर सानिया ज़हरा, उसमें ये कैप्शन लगे हुए हैं कि ये सिर्फ अभी सज़ा सुनाई गई है, लेकिन जब तक फांसी की सज़ा पर अमल दरामद नहीं हो जाता, जस्टिस या इंसाफ मिलना ड्यू रहेगा, बाकी रहेगा।
फ्रेंड्स, एक और जगह लिखा है कि when justice finally prevails, the healing begins. It may be delayed, resisted and challenged at every step, yet justice still finds its way. तो फ्रेंड्स, ये सच है कि इंसाफ के इस रास्ते में बड़ी रुकावटें थीं जिसकी वजह से बहुत ताख़ीर भी हुई, और अभी इंसाफ भी बाकी है। और जब इंसाफ मिलता है तो फिर दर्द का मदावा भी उसी दिन से शुरू होता है, वरना हर रोज़ जो लावाहिकीन है, जो सानिया ज़हरा के वालिदैन हैं, घर वाले हैं, वो सब हर रोज़ उस दुख और दर्द से उसी तरह गुजरते हैं कि जैसे अभी भी वो ज़ख़म ताज़ा है। तो शायद अब वो ज़ख़म भरना शुरू हो जाए और इबरत का निशान बने ये जालिम ससुराल वाले, और ये दूसरों के लिए भी एक सबक हो, और फिर किसी घर में किसी और की बेटी बच जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए किस कदर बेचैनी से खड़े थे सानिया ज़हरा के वालिद, उसके घर वाले और दीगर लोग इंसाफ के इंतज़ार में कि सानिया ज़हरा के केस का फैसला जब रोनुमा होने वाला था, क्या हुआ? बच्चे यतीम हो गए, 2 नन्हे मासूम बच्चे। शुक्र है कि उनके नाना नानी मौजूद हैं। अब उनके जालिम बाप को तो फांसी हो जाएगी, उसने अपने ही बच्चों को यतीम कर दिया। फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मौसर और इन्फॉर्मेशन बेस्ड वीडियो ही बनाकर लाती हूँ। और मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप क्या सोचते हैं इस केस के सानिया ज़हरा के मामले में। और टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।